रमजान उल मुबारक रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना। कौम माह रमजान के खैर मकदम के लिए तैयार। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। मुल्क भर में मसाजिद में खुसूसी तैयारियां, नमाजी तरावी के रूह परवर इज्तिमात। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और जापान में कल यकुम रमजान होगा। सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत दीगर खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा था। माह रमज़ान के आगाज़ पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के नाम पैगाम दिया। आसिफ ज़रदारी की कौम से अपील, कहा इस मुबारक महीने में खैरात और सदक़ात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रमज़ान मुसलमानों के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इस्लाह का माहौल पैदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें जुल्म और जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। ये वक्त है हम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मजबूत करें और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दें। पहले रोजे से कबल ही फ्रूट और सब्जी महंगी कर दी गई। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा फलों और सब्जियों का निर्खनामा महज कागज का टुकड़ा साबित हो गया। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट बेअसर। प्याज और लहसुन समेत सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। तनख्वाहदार तबका रमजान में फल खरीदने की इस्तिताअत खो बैठा। इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाए, शहरियों का मुतालबा। शहर कायद में समोसे, पकौड़े और जलेबी की सरकारी कीमतें मुकर्रर। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत फैसला। आलू और कीमे का समोसा 30 से 35 रुपए में दस्तयाब होगा। पकौड़ा 5 से 600 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। फेनी और खजला 600 से 800 रुपए में फ़रोख्त की जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर कॉन्डोमेंट का दौरा और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने CIMS चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कंबाइंड सिमिलैरिटीज एरिया का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने सख्त तरबियत को फौजी की पेशा वराना तरक्की की बुनियाद करार देते हुए जदीद जंग के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पाक फौज की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने भावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से भी मुलाकात की। दहशतगर्दी का कलाकमा किया जाएगा। ऐसी कब्र खोदेंगे, दोबारा इस नासूर को निकलना मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रमज़ान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिद उल हक की शहादत और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। इस वाक़े पर कौम अफसुर्दा है। उम्मीद है पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी कर दी गई। खुदकश हमला आवर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं कि हमले की तहकीकात 3 जामियों से की जा रही है। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। मौलाना हामिद उल हक को उनके वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर गुलाम अली और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना हामिद की नमाज जनाजा उनके साहबजादे ने पढ़ाई। मजहबी रहनुमा, दीनी मदारिस के उलमा और तलबा की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की मस्जिद में खुदकश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के बेटे अब्दुल हक्कानी सानी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा CTD मर्दान में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दिफात भी शामिल। CTD ने खुदकश बमबार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील कर दी। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का भी मुकर्रर कर दिया गया। CTD की पंजाब में कार्रवाई, लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्दों को धर लिया। लाहौर से फितना अल खवारिज के 2, रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। कमिश्नर कश्मीर, अफगानिस्तान, फलस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी इज़हार ख्याल किया जाएगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अरमुगान के खिलाफ 4 मुकदमात में अब तक होने वाली पेशरफ से आगाह किया जाए। बताया जाए केस में मुल्जिमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। केस में DNA और फिंगरप्रिंट्स का फॉरेंसिक से मुतल्लिक भी वजाहत तलब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर साइबर क्राइम में मुलव्विस होने के इंकशाफ के बाद तहकीकाती टीम का DG एंटी नारकोटिक्स को खत लिखने का फैसला। CIA ने अरमगान के घर से तहवील में लिए गए कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दूसरे मरहले में अरमगान साइड से तफ्तीश में सामने आने वाले बड़े नामों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कराची की मकामी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अरमुगान के खिलाफ वकील को जान से मारने की धमकियां देने का इंकशाफ। अदालत ने केस में आइंदा समाअत पर मुलजिम को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई सैफ एडवोकेट ने इल्जाम आयद किया। 22 अप्रैल 2024 को अरमुगान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे। गवर्नर हाउस कराची में सबसे बड़ा रमजान ट्रांसमिशन स्टेज तैयार कर लिया गया। कामरान खान टिसोरी का 10 लाख अफराद के लिए अफ्तार डिनर के अहतमाम का ऐलान। रमजान मुबारक में गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सही हैंडल किया गया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता है। सारी चीजें खुल रही हैं। 62 अफराद को पुष्टपनाही हासिल है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। ATC में PTI के संजानी जलसे और तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमे की समाअत। असद कैसर की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दलाइल तलब करते हुए मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 4 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से वजाहत तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड बेसन में शहरियों पर तशद्दुद का वाक़या। 5 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शाहजैन और उसके गार्ड्स ने शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक शाहजैन नामी मरकजी मुलजिम के गार्ड्स हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज में हरा दिया। महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को 15 चालों में ही मात दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल गुलकार शहजाद रॉय की जिंदगी ट्रस्ट के MSc फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं और अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियंस का एजाज अपने नाम किया है। पंजाब में देही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम शुरू करने का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा जदीद ट्रांसपोर्ट देही खवातीन का हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम न होना तकलीफ देह है। तालबात और मरीज खवातीन को आमद-रफ्त में आसानी होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, जबकि मुस्तहिक खानदान में सोलर की तकसीम बिलावल भुट्टो का विजन है।
हैदराबाद में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि बिजली का बिल बर्दाश्त न करने वालों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों को मेरिट की बुनियाद पर सोलर दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने पूरे सिंध में प्रोग्राम शुरू कर दिया है। दो 2029 में वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वज़ीर तवानाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नासिर हुसैन शाह का तकरीर से खिताब, कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। कोहिस्तान और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि कच्चे के डाकुओं को पकड़ा जा सके। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नौचे बैंसिन का एतराफ़, कहा कि पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया है। मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब की तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा, जबकि तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में काम किया जाएगा। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज, नेशनल हाईवे पर स्टील टाउन मोड़ पर धरना दे दिया। सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक जैम हो गया। स्टील मिल मुलाजमीन ने इदारे से जबरी बरतरफियों और बकाया जात की अदम अदायगी पर रुकावटें खड़ी करके कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहराह ब्लॉक होने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। मुल्क में खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का स्कैंडल सामने आ गया। मुसाफकती कमीशन का कराची में ऑयल टैंकर एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए गए। मुसाफकती कमीशन हुक्काम के मुताबिक खुर्दनी तेल के किरायों में ट्रांसपोर्ट माफिया की मुबैना गठजोड़ का इंकशाफ। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के खिलाफ इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, जबकि कीमतों में गठजोड़ के जरिए फिक्स करना सार्फिन के हुकूक के खिलाफ है। सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमत में कमी आने लगी। फी तोला सोने की कीमत में 3 लाख रुपए की सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 438 रुपए की कमी से 2,57,201 रुपए की सतह पर आ गई। मुल्क भर के तमाम बैंक 3 मार्च को अवामी खिदमात के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलामी के मुताबिक 2 रमजान मुबारक को बैंकों में अवामी लेन देन नहीं होगा। पीर को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रखा जाएगा, जबकि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफातर में हाजिर होंगे। पोलियो के वार न थम सके। रवां साल पोलियो का छठा केस ठट्टा से रिपोर्ट। ठट्टा के 6 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम का कहना है गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से पोलियो के 27, जबकि सिंध से 23 केसेस रिपोर्ट हुए। पख्तूनख्वा से 22, पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। रमजान मुबारक के मौके पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान की हिदायत पर कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया गया। कई कैदी रिहा कर दिए गए। सऊदी वजारत दाखिला ने माफी के तरीकाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम रमजान मुबारक के बाबरकत महीने तक पहुँच गए। ये रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। अमेरिका ने इसराइल को $3 अरब का असलहा और बुलडोजर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसराइल को मज़ीद असलहे की फ़रोख्त के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी डिफेंस एजेंसी का कहना है अमरीकी कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है कि इसराइल को उसके दिफा के लिए तैयार किया जाए, बल्कि उसकी सलाहियत को भी बढ़ाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में तल कलामी। अमरीका और यूक्रेन के मादियात के मुआहदे पर दस्तखत न हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि यूक्रेन के सदर अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की जब अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ने ट्रंप से माफी मांगने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। अगर मुमकिन हुआ तो दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। अमरीकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शराकतदार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड, भारत, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे।
किस टीम का किससे मुकाबला होगा, फैसला कल किया जाएगा। सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल दुबई और दूसरा लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीत सका, लगातार तीनों मैचों में शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 180 रन का आसान हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रियान रेकल्टन 27 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिक क्लासन ने 64 रन की इनिंग खेली। वैन डर डॉसन 72 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 2, आदिल रशीद ने 1 खिलाड़ी आउट किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिश से मुतासरा मैचों की टिकटों की रकम वापस का ऐलान कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैचेस बगैर गेंद करवाए खत्म हो गए थे। तमाम इनक्लोजर के टिकट वापस कर दिए जाएंगे। अहल टिकट होल्डर्स 10 मार्च से 14 मार्च के दरमियान पैसे वापस ले सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। पीसीबी कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी से नाखुश। सीनियर खिलाड़ियों ने क्रिकेट से ब्रेक लेने के लिए मशावरा शुरू कर दी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने पर गौर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी आइंदा हफ्ते सर जोड़ेगी। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। साबिक कौमी क्रिकेट सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। आकिब जावेद को फारिग किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात में कोचिंग की पेशकश को कबूल कर लिया है। दौरा न्यूजीलैंड में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। ऑस्ट्रेलिया बैटर मैथ्यू शॉर्ट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी का शिकार हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया कप्तान कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल मैथ्यू शॉर्ट सेमीफाइनल के लिए फिट होंगे। वो मुश्किल में हैं और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे। मैथ्यू शॉर्ट फिट ना हो सके तो जैक फ्रीज को शामिल किए जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रमजान मुबारक के आगाज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम खत्म। सिस्टम के तहत बारखान में 10, कल्लात में 6 और सिब्बी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि ज़ियारत और कोयटा में 3 और कल्लात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात ने कल रात से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। 2 मार्च की रात से 3 मार्च की सुबह तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कंबर, शहदादकोट, जगाबाद, लाड़काना, सक्कर, घोटकी और मुलेखा इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है 2 से 3 मार्च तक सिंध के बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रह सकता है।